तो हमें देखते हैं कि ये प्रश्न हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं। आप देखो बहुत सारे लोग इस प्रश्न को पूछते भी हैं हमसे कि भगवान अगर इतना ही खराब ये दुनिया है तो भगवान ने बनाया ही क्यों, निर्माण किया है इतनी दुख से भरी हुई इस दुनिया का, क्या रीजन है इसके पीछे। ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, पूछते भी हैं हमसे क्वेश्चन। तो ये बहुत ही जरूरी है हमको ये समझना इस ब्रह्मांड के बारे में और इस भौतिक जगत के बारे में, ताकि हमें समझ में आए कि ये भगवान ने किस लिए बनाया है और इसको हम किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आसपास इस जगत में आसपास लोग देखते हैं और इस भौतिक जगत के बहुत सारे आकर्षणों से आकर्षित भी होते रहते हैं। किसी को इस भौतिक जगत में कहीं घूमना अच्छा लगता है या इस जगत में रहना पसंद होता है, लेकिन क्या वास्तव में ये जगत रहने योग्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। जैसे कभी कभी अगर आप कोई बहुत ही धनी व्यक्ति के घर जाइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मुकेश अंबानी के मान लीजिए घर आप गए। मुकेश अंबानी का घर का क्या नाम है पता है आपको? यस, किसी को? तो उनके घर का नाम है एंटीलिया, है ना। ये मुंबई में पड़ता है और बहुत ही आलीशान है ना, एंटीला। हाँ। तो ये बहुत ही आलीशान घर है और मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति उस घर में जाता है तो वो क्या देखेगा, इतने बड़े बड़े महंगे महंगे सोफे और इतने बढ़िया बढ़िया वहाँ पे आभूषण और इतने बढ़िया बढ़िया पर्स और सारे साज सज्जा के सामान। वो तो उन्हीं को देख करके इतना ज्यादा मोहित हो जाएगा और सोचेगा ये काश कितने अच्छे हैं, काश ये मेरे पास होते, ऐसे करके वो सोचेगा। लेकिन अगर इसकी जगह, अगर इन सब आकर्षणों से आकर्षित होने की बजाय वो व्यक्ति अगर अपना संबंध मुकेश अंबानी के साथ अच्छा बना लेता है, ठीक है, तो अगर उसका संबंध बहुत स्ट्रांग बन गया, वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन गए, मुकेश अंबानी जो उसके मालिक थे वो उसके अगर बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, तो ये जो छोटी छोटी चीजों के लिए आकर्षित हो रहा है, मुकेश अंबानी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं उनको देना, क्योंकि उनके पास वो कुछ भी दे सकता है, बस ही इज रिच पर्सन। इवन तो जिन चीजों को ये नहीं भी जानता है लेकिन इसको पसंद है, नहीं भी देख पा रहा है मुकेश अंबानी, वो भी दे सकते, बिकॉज ही इज अ फ्रेंड, क्योंकि वो उसके मित्र बन गए। ठीक है, ऐसे ही आप इस संसार में देखते हो, संसार में लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से आकर्षित होते रहते हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों से आकर्षित होने के बजाय जिन्होंने उन चीजों का निर्माण किया है उनसे आकर्षित हों, उनको अपना मित्र बना लें, तो वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, तो भगवान के लिए भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमको प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन बस क्या है, हमारा संबंध उनसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी भी एक बार डॉक्टर बेन फोर्ड से मिले। डॉक्टर बेन फोर्ड एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने लगभग 2-3 पुस्तकें लिखी थी घास के ऊपर, कि घास के अंदर क्या क्या होता है, घास के अंदर ये केमिकल वो केमिकल, ऐसे करके उन्होंने 2 पुस्तकें भर डाली थी। प्रभुपाद जी ने कहा, ये भाई तुमने 2 पुस्तकें लिख डाली, इतना तुमने अपना दिमाग खर्च किया सिर्फ ये पता करने के लिए कि घास है क्या, है ना। और देखो ये जो गाय खड़ी है जो घास को चर रही है, ये तो कुछ नहीं जानती है घास के अंदर कौन से केमिकल है, ये तो बिना आपकी उन पुस्तकों को पढ़े हुए घास मजे से चल रही है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी पुस्तकों का क्या फायदा, व्हाट इज यूज ऑफ योर ऑल, है ना, ऑल योर बुक्स, क्योंकि उनसे वो बिना उनको पढ़े ही वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला, डॉक्टर बेनफोर्ड ने बोला, हाँ ये बात तो है, बट ये तो बस हम अपने नॉलेज के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, कहाँ क्या है ये जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि इसकी बजाय कि ये घास क्या है, तुम्हें ये सोचने में अपना दिमाग खर्च करना चाहिए कि ये घास किसने यहाँ पर लाई, ये सोचना चाहिए, ना कि इस घास के अंदर क्या है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप अगर ये सोचो कि घास यहाँ पर लाई है, जैसे आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था, किसी को पता है? क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? न्यूटन ने। न्यूटन ने खोजा था, है ना। तो न्यूटन आप जानते हैं एक
बाग में बैठे हुए थे, अचानक से एक सेब गिरा नीचे। तो न्यूटन के माइंड में एक प्रश्न आया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इंटेलिजेंट क्वेश्चन था कि नहीं, बताइए। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये हो सकता था कि ये सेब इस पेड़ के ऊपर रखा किसने, इज़न्ट इट? क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो जाता था? नीचे गिरा दैट्स ओके, बट उसको ऊपर रखा किसने? किसने ऐसी तकनीक बनाई कि वृक्ष हैं, जड़ें हैं उनकी जमीन में लगी हुई हैं, उनमें डाला पानी जाता है और उनसे निकल करके मीठे मीठे फल आ जाता है। ये तकनीक किसने रखी, वो कौन पर्सनालिटी? ये नॉलेज, ये क्यूरियोसिटी, ये ज्यादा बड़ी अच्छी क्यूरियोसिटी है सिर्फ नीचे क्यों गिर रहा है ऊपर क्यों नहीं जा रहा, एक छोटी क्यूरियोसिटी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, दैट इज अ परफेक्ट नॉलेज। कैसे भगवान कार्य कर रहे हैं, कैसे भगवान ने इतना सिस्टमैटिक तरीके से पूरे दुनिया का निर्माण किया है कि सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं प्रत्येक जीव। अगर हम अपने घर में ही देखें कितने प्रकार के जंतु जीव रहते हैं, अलग अलग जगहों पर, कीड़े मकोड़े, मकड़ी, छिपकली, सब खा पी रहे हैं कि नहीं, कोई भूखा नहीं है, सबको खाना मिल रहा है। तो भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है इस भौतिक प्रकृति को। तो हमें ये सोचना चाहिए वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की, ना कि हम बस इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहे जैसे वो व्यक्ति था, वो बस छोटी छोटी चीजों से आकर्षित होता जा रहा था। लेकिन जो असली व्यक्ति थे, जिनकी चीजें हैं, अगर उनसे वो रिलेशनशिप डेवलप कर ले तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज हमको समझ में आती है। तो हम अगर अपने इस भौतिक जगत को अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको दो चीजें हम देख सकते हैं। या तो इसको हम देखें कि एक जेल की तरह है, जैसे जेल होता है उसकी तरह है, और दूसरा हम सोच सकते हैं कि ये एक कंसंट्रेटेड कैंप है। कंसंट्रेटेड कैंप आप जानते होंगे, हिटलर ने किया था मारने के लिए दूसरे रेसेस को। क्या करता था हिटलर? हिटलर जो लोग दूसरे रेस से बिलोंग करते थे उन सारे लोगों को एक कमरे में भर देता था और उन सारे कमरे में जहरीली गैस जो है वो छोड़ देता था। तो उनको बोलते हैं कंसंट्रेटेड कैंप्स। तो और दूसरी तरफ मतलब उनका उसका मेन प्लान होता था कि इन लोगों को खत्म करना है, जो हमारे देश से बिलोंग नहीं करते हैं उनको खत्म करना, या फिर उनको भोजन नहीं देना, या फिर उनको पानी नहीं देना। तो हम भी जब इस भौतिक जगत को देखते हैं तो ये कंसंट्रेटेड कैंप की तरह दिखाई देता है या फिर एक जेल की तरह दिखाई देता है। जेल का उद्देश्य मारना नहीं होता। आप देखिए जेल में क्या इसलिए भर्ती करते हैं, खत्म करना है क्या? किस लिए भर्ती करते हैं जेल में? पनिशमेंट के लिए, सुधारने के लिए। सुधारने के लिए, सुधारने के लिए, जो गलती की है उसको पनिश करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये भौतिक जगत एक जेल की तरह है या फिर कंसंट्रेटेड कैंप की तरह है? हिटलर के जेल की तरह, जेल की तरह लगता है। ओके, जेल की तरह। चलिए, आपको अगर जेल की तरह लगता है तो हमारा फिर अगला प्रश्न आपसे है, जेल में और जेल में रहने वाला एक व्यक्ति को जेल में बहुत सारी सुविधाएं दे दी है। जैसे मान लो उसको कहा जाए, उसको वो बोले मुझे जाड़ा लग रहा है, ठीक है, लोग ब्लैंकेट, वो बोले कि हमें ठंडा पानी जो है बड़ा जाड़ा लगता है, ठंडे पानी से स्नान नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, गीजर लो, गीजर दे दिया तुमको। उसने कहा अरे भाई रोटी रोटी दाल चावल चल रही है रोज रोज, तो ठीक है कल तुमको कढ़ी बना के खिला देंगे, उसको कढ़ी बना के खिला देंगे, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि हमें जानकारी नहीं मिली आसपास समाज में क्या हो रहा है, ठीक है भाई तुमको न्यूज़पेपर दे देंगे। उसको ये सब सुविधाएं उसको दे दी जाएं और फिर उससे कहा जाए बस तुम जेल से बाहर ना निकलो, जेल में रहो, हम तुमको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या उसको अब जेल से नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए प्रभु जी। ओके, ठीक है। निकलना चाहिए प्रभु जी। अरे उसको सारी सुख सुविधाएं तो मिल रही है ना। हाँ, सारी सुख सुविधा हम लोग को मिल रही है। हाँ, सारी सुख सुविधाएं अगर जेल के अंदर दे दी जाए, उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको नहाने के लिए गर्म पानी दे दिया गया है ना, उसको न्यूज़पेपर लगवा दिया गया, वो
तो अभी ये इतनी सारी सुख सुविधाएं मिल गई ना, क्यों जेल छोड़ना है? फिर तो जेल अच्छा है, जेल में ही रहे। क्या समस्या क्या है फिर? क्योंकि वो उसका घर नहीं है प्रभु जी, वहाँ वो कुछ टाइम के लिए आया हुआ है, हाँ। उसके बाद फिर उसे वापस अपने घर जाना है। अच्छा, वो उसका घर नहीं है। श्यामा माता जी ने एक पॉइंट बताया, सभी को सोचना है। सोचिए, क्यों उस कैदी को वहां नहीं रहना चाहिए? इवन दो सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, जो वो चाह रहा है वो मिल रहा है उसको। लेकिन वो स्वतंत्र तो नहीं है जेल में। यस, वेरी गुड। ये किसने बताया? मैंने, सुनीता। सुनीता माता जी ने। ओके, सुनीता माता जी ने बताया स्वतंत्रता नहीं है। ओके, गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। और दूसरा श्यामा माता जी ने बताया कि उसका घर नहीं है वो। ठीक, और कोई? क्यों उसे जेल छोड़ना चाहिए? क्या समस्या और हो सकती है उसको जेल में रहते हुए? जो बाहर होगा उसे नहीं होगी, जो जिसके लिए वो जेल छोड़ना चाहे, ये चीज है, इसलिए मुझे जेल में नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर उसका अपना कोई नहीं है प्रभु जी। और हाँ, यस यस, फिर से बोलिए। हाँ, मंजू माता जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। हाँ, फिर से बोलिएगा। उसका जेल में अपना कोई नहीं है प्रभु जी। Yes, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जेल में उसका कोई अपना नहीं है। नो वन इज प्रभु जी उसको वहाँ का रूल मानना पड़ेगा। ओके। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सरिता माता जी ने, वो रूल मानना पड़ेगा उसको वहां पर। प्रभु जी उसे तो सुधरने के लिए वहाँ आया था। हाँ, ओके। हाँ, ठीक है, सुधरने के लिए। वनिता माता जी ने बोला, अंगूरी माता जी ने। अंगूरी माता जी। ओके, अंगूरी माता जी बोल रहे हैं कि वो सुधरने के लिए वहां आया है, इसलिए उसको वहां पर ही घर बना करके नहीं बैठ जाना चाहिए कि यही मेरा घर है ना। ये पता चले वो अपनी पत्नी को भी फोन कर दे, करे यहाँ तो बड़ी सुख सुविधाएं हैं भैया, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, रहने को बढ़िया मिल रहा है, तुम भी करो कुछ चोरी वोरी करके, तुम भी जेल के अंदर ही आ जाओ, वही बढ़िया है। कहाँ हरे बात कृष्णा करो। यस, प्रभु मेहमान है वहाँ का, क्या? कुछ दिनों के, वहाँ का गेस्ट है, वो मेहमान है, कुछ हाँ दिनों हाँ, के लिए है। मुझे गेस्ट है। ओके, और कुछ? क्यों उसे जेल छोड़ना चाहिए? जेल में क्या उसे नहीं मिलेगा जो बाहर मिल सकता है? सोचिए। सही संगत। सही संगत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रभु जी समाज से भी तो कट जाते हैं जेल में जाने के बाद, एक तरीके से समाज से अलग कर देना, समाज से जो अलग हो जाते हैं, बिल्कुल सही। संगत से अलग तो कर देना। नीतू माता जी ने बताया सही संगत, और गौरव गुरु ने बताया समाज से कट जाते हैं। यस, मतलब एक अकेलापन, लोनलीनेस वहां पे रहेगी। ठीक है, गौरव गुरु ने बताया समाज से कट जाते हैं। और कोई बताना चाहेगा कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आनंद भी हो सकता है ना, जिसको आनंद नहीं मिलेगा, इंजॉय, जैसे भाई सब सुविधाएं तो मिल रही हैं हाँ, पर उसको आनंद नहीं कर पाएगा, जैसे और भी जो इंजॉय, जैसे बाहर रहेगा आदमी स्वतंत्र होकर जो इंजॉय कर सकता है, तो वो चीज नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट, बंदिश रहेगी हमेशा, है ना। ये Yes, कर रही। बहुत वेरी नाइस। वहां पर हम बंदिशों में रहेंगे। जो सुनीता माता जी ने बताया कि स्वतंत्रता नहीं है, वही चीज है कि वहां पर चीजें तो मिल रही है, स्वतंत्रता नहीं है। गुड, एक्सेलेंट पॉइंट। और कोई? इन सारी चीजों में हम फिर अपने क्या करें? हम अपने कर्मों के हिसाब किताब से वंचित रहेंगे, मतलब हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हम अपने कर्मों के हिसाब किताब से, हिसाब किताब को पूरा कर नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम बाहर हैं तो हमारे 10 प्राणियों से हमारे कर्म हैं, हाँ तो हम वो काट लेते हैं। जब हम अकेले एक सीमित क्षेत्र में रहेंगे तो हमारे वो कर्म पेंडिंग रहेंगे, ना हम कोई कर्म कर रहे हैं, ना हमारा चुक रहा है, ना पूरा हो रहा है। हम बल्कि बैठे बैठे कर्म बना भले लेंगे लेकिन हम काटेंगे नहीं। तो ओके, ये भी एक हमारा वो रहेगा। करेक्ट। मतलब यहाँ पर, वहां पर आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। यहाँ पर स्वतंत्रता है, आप कर्मों को कर सकते हो, वहां पर नहीं। ठीक है, गुड। और कोई नहीं, चीज? कर्म कर्म करना अलग हो गया प्रभु जी। मेरा मतलब ये है कि जैसे
अब हम इस जगत में आए हैं तो हम अपने पूर्व कर्म का भोग कर रहे हैं, हमारे कर्म कर नहीं, आप उस जगत को भी मत कंसीडर करिए। मेरा बस है कि एक व्यक्ति जेल में है, एक व्यक्ति बाहर है। तो अच्छा, जेल से उसे क्यों निकलना चाहिए? क्या ऐसी चीज ठीक। है जिसको सोचना चाहिए? जेल में भी उसको सुविधाएं मिल रही हैं, वहां पे भी उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, लेटने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है ना? उसमें प्रभु जी उसको जो मेन उसका उद्देश्य है कि उसको भगवान तक पहुंचना है, उस उद्देश्य से वो एकदम पीछे है। नहीं, अभी भगवान को पहुंचना वो अलग बात है। अभी वो एक व्यक्ति जेल में है, एक व्यक्ति बाहर है। उस जेल वाले व्यक्ति को बाहर क्यों निकलना है? मतलब जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा, भगवान बाद में पिक्चर में आएंगे। हाँ। एक जेल का एक इम्प्रेशन भी तो बुरा माना जाता है ना, कि वो व्यक्ति जेल में है, ये प्रभाव भी तो बुरा है। करेक्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि जेल अपने आप में एक कोई अच्छी जगह है क्या? आप बोलो, बताओ कि अरे मैं 5 साल जेल में रह के आया, बड़ा ट्रेनिंग लेकर गया है। That's not good thing. इम्प्रेशन खराब है। Good. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। हाँ जी, वो अपना बिजनेस भी नहीं कर सकता है। हाँ, अपना कुछ भी नहीं कर सकता, बिजनेस बिजनेस कुछ हाँ। नहीं कर सकता। यस। ओके। अच्छा, फैमिली वालों से मिल सकता है जेल में? कभी कभी मिल सकता है। कभी कभी, ओके। वो तो माता पिता या अपने परिवार के साथ हर पल साथ नहीं रह सकता। वरना फैमिली वालों से नहीं मिल सकते आप, है ना? गुड। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किए, है ना? सुनीता माता जी, श्यामा माता जी, मंजू माता जी ने, नीतू माता जी, सरिता माता जी, अंगूरी माता जी ने, गौरव गुरु ने, बिली माता जी ने, है ना? सो मेनी पॉइंट्स हैज बीन कवर्ड। और वास्तव में यही सारे पॉइंट्स हैं, है ना? इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मूलतः 5 कारण हैं कि इवन तो उसको वहां पर सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं जेल के अंदर, उसको खाने को दिया जा रहा है जो, और उसको और उसको वहां पे रहने के लिए भी उसको रूम भी दे दिया गया, पंखा लग गया, टीवी में लग गई, न्यूज़पेपर लग गया, खाने को अच्छा है, फिर भी उसको वहां से निकलने का प्लान बनाना चाहिए। यस। सो व्हाई? 5 रीजंस। पहला रीजन है कि उसको भले ही ये सारी सुख सुविधाएं मिल रही हो, लेकिन ये कभी भी बंद हो सकती है, ठीक है? क्योंकि जेल है, आपका घर नहीं है, जेल है। अभी आपको मान लो कढ़ी पनीर दे रहे हैं, वो कल से बोल देंगे कल से नहीं मिलेगा, कल से सिंपल दाल चावल, चलो यही खाओ। क्या करेंगे? वहां कुछ बोल सकते हैं, कुछ मांग सकते हैं? नहीं नहीं, हमको यही चाहिए। नहीं, अभी तुमको मिल रहा था, दैट्स ओके, अभी नहीं मिलेगा, बोल दिया, वहां से फरमान जारी हो गया। आप क्या करेंगे? तो वैसे ही रहना है, तो बोल दिया। ठीक ऐसे ही भौतिक जगत भी एक जेल की तरह है, और आध्यात्मिक जगत वो है जहां पर सब स्वतंत्र होते हैं। तो जो इस भौतिक जगत में भी वैसा ही है। कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे मैं तो सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जहां चाहूँ वहां जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी भी कोई महामारी आएगी और सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। सब कुछ बंद हो जाएगा। अभी कोई सोच सकता है कि 1 साल पहले, है ना, हम लोग एक घर में कैद थे, ना बाहर निकल सकते थे, ना जा सकते थे। आप किसी को बताओगे बाद में 10-20 साल के बाद, है ना, तो कोई विश्वास नहीं मानेगा कि ऐसा भी कोई समय था कि जब ट्रेनें रुक गई थी, सारी चीजें रुक गई थी। वो कहेगा ये सिर्फ कहानियां, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इवन तो सारी फैसिलिटी हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, पर वो हमेशा नहीं रहने वाली, कभी भी रोका जा सकता है। अभी देखिए मानसून किसी साल आया ही नहीं, क्या करेंगे? कोई एप्लीकेशन लिख करके कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू टॉलरेट, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। किसी दिन बाढ़ आ गई, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। पिछले साल नहीं आई थी, इस साल आ गई, क्या करेंगे? पिछले साल गर्मी नहीं पड़ी, इस साल इतनी गर्मी पड़ रही है कि हालत खराब है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। फैसिलिटी आपको दी जाएंगी और नहीं दी जाएंगी, कभी रोक दी जाएंगी, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। That's the first thing, very very important and crucial thing this is. दूसरा कारण है कि जेल के अंदर कोई अच्छे व्यक्ति नहीं रहता है। क्या बताइए, जेल के अंदर कोई बढ़िया व्यक्ति रहता है? वहां पे बहुत ही अच्छे स्वभाव के। जेल के अंदर कौन से लोग रहते हैं? जेल के अंदर लुटेरे, डाकू, रेपिस्ट, है ना, सारे तरह के क्राइम करने वाले, वो लोग जेल में भरे हुए।
तो ऐसे लोगों के बीच में रहना कितना खतरनाक है, वेरी डेंजरस है ना। वो व्यक्ति न जाने कितने मर्डर करके आया है, आप भी वहीं पे बैठे हो, सोचिए कितना खतरा है ना। ऐसे ही हम देखिए इस भौतिक जगत में हैं, और इस भौतिक जगत में भी जो जितने लोग हैं वो सब जो हैं वो भगवान से विद्रोह करके आए हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए लोग कितना जल्दी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, किसी को प्रकट करते हुए देखेंगे तुरंत वो केकड़े मेंटालिटी की तरह उसका टांग खींचने का प्रयास करेंगे ये कैसे ऊपर जा रहा है, तुरंत उनके अंदर ईर्ष्या होने लग जाएगी, तुरंत उनके अंदर काम क्रोध मत लोग देखिए कितना जल्दी प्रकट हो जाता है थोड़े से एजिटेशन से। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ सब जेल कैदी हैं, हर एक व्यक्ति जो है दूसरे से जल रहा है, एंग्री होता है, लोगों के कंपटीशन मेंटालिटी है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, मैं इसको पछाड़ूंगा। तो यही मेंटालिटी आप देखो, आप कभी भी किसी पुलिस स्टेशन में जाइए, उनसे पूछिए आपकी जेल में तो सब लोग शांत रहते हैं, बोलेंगे शांत रहते हैं, एक दिन रुक कर देखो यहाँ पे पुलिस स्टेशन, वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई होती है, भयानक, कितना पुलिस वालों को टॉलरेट करना पड़ता है, कितनी बार क्या क्या उनको कितना झेलना पड़ता है पुलिस वालों को, सिर्फ क्योंकि वो जेल में वैसे ही लोग हैं, वहां कोई साधु सज्जन थोड़ा ना गए हैं जेल में, वो सब क्राइम करके ही वहां पर पहुंचे। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर सब क्राइम करके ही पहुंचे, या कोई सुधार करने का प्रयास कर रहा हो तो बात अलग है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत हमें क्यों छोड़ना चाहिए, कि हमें सोचना चाहिए ये भौतिक जगत जो है बहुत ही डेंजरस है, कभी भी यहाँ पर ये जो चीजें हैं, इतने जो एनवियस मेंटालिटी, कंपटीशन मेंटालिटी, ये सब जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इस जगत में रहना, प्रभुपाद जी कई बार अपने पर्पट में लिखते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अ गुड पर्सन, फॉर अ गुड सोल दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट गुड। एक अच्छी आत्मा को यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप देखो लोग इतने ईर्ष्यालु होते हैं। आप देखिए आज ही की घटना है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आज गोली मार करके हत्या कर दी गई, है ना। सोचिए एक पर्सन जो कि एक समय में जापान जैसे देश का, इतने डेवलप्ड कंट्री का प्रधानमंत्री था, आप सोच सकते हो प्रधानमंत्री है ना कितना, और एक समय में उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई। क्यों? तो कहीं चुनावी सभा में थे और चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो सोचिए है ना, ऐसी कंडीशन है इस मटेरियल वर्ल्ड की, लोग इतने ईर्ष्यालु होते हैं, एक दूसरे से इतना ज्यादा द्वेष ईर्ष्या रखते हैं कि ये व्यक्ति कैसे प्रगति कर रहा है। आप थोड़ा सा कुछ अच्छा करने का प्रयास करोगे, लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, लोगों की नजरों में आप चढ़ जाओगे। आप चाहें हाँ अच्छी पोस्ट पे चले जाइए, लोगों की नजरों में आप चढ़ जाओगे, ये व्यक्ति को कैसे पोस्ट मिल गया। इवन खुद की फैमिली में ही, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, खुद की फैमिली के, खुद के रिश्तेदार ही वो सोचेंगे अरे इनका लड़का या इनकी लड़की ये इतना अच्छा कैसे कर सकती है ना, इनकी लड़की को इतना अच्छा परिवार कैसे मिल गया, हमारी लड़की को क्यों नहीं मिला। तो लोगों के अंदर इतना इनवियस, इतना ज्यादा चीजें होती हैं। तो इसलिए दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर अस, और यू कैन से फॉर अ डिवोटी। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, हमें यही सोचना चाहिए अरे सब सुविधाएं तो मिल ही रही है, ठीक है यहीं पर एंजॉय करो, नहीं, वी शुड प्लान फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। थर्ड रीजन है ना क्यों हमें यहाँ से निकलना चाहिए, द थर्ड रीजन इज, जब जेल में कोई व्यक्ति होता है तो वो अपनों से दूर होता है। अपने मतलब अपने करीबी, करीबी मतलब जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं मतलब जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। अब देखिए कोई व्यक्ति अपने घर क्यों जाना चाहता है ना। अब देखिए बच्चे लोग बाहर पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन घर क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि घर में ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। आप किसी राह चलते हुए व्यक्ति को से कनेक्शन नहीं बैठा सकते, आप उसके अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर सकते, पता नहीं कैसा व्यक्ति हो। लेकिन घर में जब लोग होते हैं तो हम उनसे कनेक्शन बैठा सकते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, वो हमको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भावनाओं का आदान प्रदान एक अलग स्तर पर होता है, इसीलिए ना हम घर जाना चाहते हैं, राइट और नॉट। अगर घर पे भी सारे लोग हमसे मुंह फुला के बैठे हों, सबसे हमारी दुश्मनी टाइप में हो, या सबसे हमारा लड़ाई झगड़ा हो, तो व्यक्ति घर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा घर? घर से उसे प्रेम क्यों होता है? क्योंकि घर के लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं,
उसकी कद्र करता है, इसलिए व्यक्ति घर जाना चाहता है, इसलिए उसको घर पसंद होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी प्यारा घर हो, अगर घर के सभी लोग विद्रोही हो जाएं, सबसे दुश्मनी हो जाए, वो व्यक्ति घर पे नहीं आएगा। दिस इज फैक्ट। तो बेसिकली क्या है, व्यक्ति अपनों से पास जाता है, लेकिन जेल में क्या होता है, हम अपनों से दूर हो जाते हैं, हम उनसे कभी कभी मिल पाते हैं, ऑकेजनली। लाइक दिस हमारा वास्तविक घर आध्यात्मिक जगत है, और हमारे वास्तविक जो सुहृद हैं वो भगवान हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वाम माम शांति रक्षति। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवद गीता में, अर्जुन, वो व्यक्ति जो ये समझ जाता है कि मैं सबसे ज्यादा उसको प्रेम करने वाला हूँ, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति मैं हूँ, ये व्यक्ति को अगर समझ में आ जाए, ज्ञात्वाम माम शांति रक्षति, तुरंत उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। It's very very important। तो हम देखते हैं भगवान हमें वास्तव में हमारे सबसे भला चाहने वाले हैं, और भगवान इस भौतिक जगत में हमसे, हम भले इस भौतिक जगत में आए हैं, फिर भी हमसे कितना प्रेम करते हैं कि स्वयं वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में उपस्थित है। ये उनका प्रेम ही है। तो भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे भगवान जो हमको इतना प्रेम करते हैं, हमारा इतना केयर करते हैं, उनसे हम दूर इस भौतिक जगत में यहाँ पर हैं। तो हमें क्यों निकलना है इस जेल से, इस जेल रूपी भौतिक जगत से? क्योंकि हमें भगवान जो वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमें अटेंशन देते हैं, उनको हम अप्रोच करें। इस भौतिक जगत में कोई वास्तव में प्रेम नहीं करता, वास्तविकता यही है। हमको भ्रमवश लगता है इन चीजों को कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई ये चीज है वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत में हर जगह पे हमें दिखाई देता है स्वार्थ, हर जगह में स्वार्थ। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। एक नियम है कि वो बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता जब तक स्वार्थ रहता है ना। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ सब लोग स्वार्थी हैं, या क्योंकि इस जगत ही ऐसा है। आप देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे निस्वार्थता के साथ पूरी तरीके से बिहेव नहीं कर सकता जब तक कि वो शुद्ध भक्त ना हो जाए। तो हमें हेय दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति अगर हमसे प्रेम से बात करता है, भले वो स्वार्थ से ही बात कर रहा हो, तो हमें प्रेम से ही उसको सोचना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए ये सब मतलब ही है, ये मतलब ही परिवार में सब लोग मतलब ही, नॉट लाइक दैट। क्योंकि भगवान ने वो व्यवस्था बनाई है और बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे इस भौतिक जगत से निकलना है उन भगवान के पास जो बिना किसी स्वार्थ के हमको प्रेम करते हैं। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। सोचिए इसे बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम। आपको पता है कि दूसरा व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे सकता जो आपको चाहिए, उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, फिर भी आप उससे प्रेम करते हैं। दैट इज द रियल लव। ऐसे ही भगवान को हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो भगवान के, फिर भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इसे कहते हैं प्रेम। जैसे माता पिता अपने बच्चे से करते हैं। बच्चा क्या दे सकता है? छोटा सा, वो तो सिर्फ रोज सोचता है, वो तो सिर्फ रोना आता है उसको, और तो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन माता पिता उससे कैसे प्रेम करते हैं? जैसे उसके लिए, माता पिता के लिए वही पूरी दुनिया है। तो ऐसे ही भगवान भी हम सारी जीवात्माओं से वैसे ही प्रेम करते हैं। तो ये ऐसे भगवान जो इतने प्रिय हैं, हमारा इतना केयर अटेंशन हमको सब देते हैं, ऐसे भगवान से हम दूर हैं इस भौतिक जगत रूपी जेल में। इसलिए हमको यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। दैट इज द थर्ड थिंग। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, चौथी चीज। अच्छा, जेल में क्या कोई व्यक्ति सिर्फ खाता पीता ही रहेगा? खाना पीना, सो, खाओ पियो सो, तो हर व्यक्ति जेल जाएगा? देखो बढ़िया है, जेल में है ना, खाना पीना तो मिल ही रहा है, सोने को भी मिल रहा है, अपना चारपाई भी मिल रही है, बढ़िया। बाहर तो इतना जॉब करना पड़ता है, तब जाके पैसे मिलते हैं, तब कहीं खाना खाओ तब सो। जेल में तो बढ़िया रूम भी मिल रहा है, वहां पे तो किराया भी नहीं है ना रूम का। है ना? तो जेल तो बढ़िया है। यहाँ तो लेकिन देखिए बड़ी बड़ी जेलें बनाई गई है। इतना पुणे में देखिए जरवड़ा जेल है, बहुत बड़ी जेल है। ऐसे बनारस में भी एक जेल है।
तो ऐसे करके हर अलग अलग जेलें हैं, तो वहाँ तो फ्लैट्स भी हैं फ्लैट अवेलेबल है जेल के अंदर, तो व्यक्ति वहीं जाकर के रहे, इतना बाहर जाकर के बाहर घूम लेकर के क्यों रहता है? तो आप सोचिए, क्या वहां पर वो बस खाना सोना ही होता है या कुछ और भी कराते हैं वहाँ पर? नहीं, मेहनत भी करना पड़ता है, काम भी कराते हैं प्रभु जी। काम भी कराते हैं। काम भी कराते हैं। यस, आपको पूरा दिन भर पत्थर तोड़ने पड़ेंगे दिन भर पत्थर तोड़ो। आप अगर इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक लोहे का छड़ लेकर के आप पत्थर तोड़ने का प्रयास करिए, 1 घंटा आप तोड़िए, देखिए आपकी क्या हालत होगी। 1 घंटा तोड़ेंगे, अगले 7 दिन तक बीमार रहेंगे लेकिन जेल के अंदर प्रत्येक दिन 8 घंटे तक हमसे काम कराया जाता है। चलो पत्थर तोड़ो, सुबह से लेकर शाम तक, कुछ भी फ्री में नहीं है बेटा। तुम यहाँ पे अगर तुमको फ्री में खिलाएंगे तो तुम जाओगे ही नहीं बाहर। तो दिन भर पत्थर तोड़ो, 8 घंटे पत्थर तोड़ो, फिर तुमको कुछ रोटी सब्जी दाल चावल मिल जाएगा, है ना, जैसा तैसा, तब तुम वो खाओ। तो कुछ भी फ्री में नहीं मिलता इस भौतिक जगत में। ऐसे ही भौतिक जगत रूपी जेल में देखो, हर व्यक्ति जो है वो मेहनत कर रहा है, शांत नहीं है वो इस जगत में आप सोचो कि नहीं हम उतना कर लेंगे, लोग सोचते हैं अरे ये हो जाएगा, फिर क्या, फिर तो आराम करो। कहीं आराम नहीं है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, परेशानी में है, कष्ट में जॉब करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति है वो सोचता है अरे भाई घर में पत्नी है, बच्चे हैं, कितना अच्छा होता अगर हमको जॉब करने नहीं जाना होता, लेकिन क्या वो घर में रह सकता है? बताइए। नहीं प्रभु जी। नहीं, जाना पड़ेगा आपको। कुछ भी फ्री में नहीं। ऐसे ही उसको बॉस को मनाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी उसको जल्दी, अगर 8 बजे पहुंचना है तो 8 बजे के पहले ही पहुंचना होगा, है ना। बॉस को प्रश्न करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पानी बरसे, चाहे जितना भी कुछ हो, जॉब जब करना है तो आपको जाना ही पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति सोचे कि अरे भाई मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, जैसे आज ही एक स्टूडेंट मेरे से बोल रहा था कि सर ये मैथ्स किसने बनाया है, गणित को सब्जेक्ट किसने बनाया, हमको उसका नाम बताइए, क्या मिलेगा क्या ये सब सीख करके मतलब व्यक्ति इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उसमें इतना सब कठिनाई रहती है। तो अगर वो मान लो बच्चा बोले, कहते नहीं हमको सर मैथ्स पढ़ना ही नहीं, ठीक है चलेगा, छोड़ देंगे उसको, बताइए, या उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा? नहीं प्रभु जी, पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा उसको, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास है ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति, अगर बच्चे से पूछा जाए अच्छा बच्चों आप कितने दिन स्कूल आना चाहते हो 1 हफ्ते में, तो बच्चे क्या बोलेंगे? एक भी दिन नहीं। एक भी दिन नहीं आना चाहते, हम 7 दिन गेम्स खेलेंगे, घर पे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन उनको क्या 1 दिन नहीं आने दिया जाएगा? कितना आना पड़ता है बच्चों को स्कूल, कितना दिन? डेली भेजना है, घर वाले डेली भेजते हैं। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है संडे को, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे मान लो कोई कभी आपने ऐसा सुना कि कोई बॉस आया हो और बोला अरे देखिए आप तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप ऐसा करिए हफ्ते में 1-2 घंटे आया करिए और हम आपको 2 लाख रुपए महीने दिया करेंगे। इज इट पॉसिबल? नो, नेवर पॉसिबल, कभी नहीं पॉसिबल होगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एक्सक्यूज, कुछ नहीं उसके पीछे। तो इस भौतिक जगत को इस तरीके से बनाया गया है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, उनको रगड़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। आपकी इच्छा नहीं है काम करने की, फिर भी जाना पड़ेगा। संडे होता है, मंडे को इच्छा नहीं करती जाने की जॉब पे, है ना, नहीं तो क्या हुआ, फिर भी जाना पड़ेगा। आप घर पर नहीं रह सकते, वर्क व्यक्ति दौड़ता है, जैसे जेल में वो व्यक्ति को रोज पत्थर तोड़ना पड़ता है अगर उसको चाहिए खाना तो इस भौतिक जगत में बिना मेहनत के, बिना आपको कष्ट दिए कोई भी चीज मिलने वाली नहीं, इसलिए हमको इस भौतिक जगत रूपी जेल को छोड़ने का सोचना चाहिए। यहाँ कोई भी चीज आप सब आराम से नहीं कर सकते। एंड सबसे लास्ट रीजन है, तो भाई बहुत सारे लोगों ने बताया कि जेल में कोई स्वतंत्रता नहीं होती, नो फ्रीडम। जेल में क्या है, चारों तरफ दीवारें हैं, घर में क्या है, आप मान लीजिए कभी आपने पानी पिया, कभी कुछ ये खाया, कभी दूसरी जगह टहलने चले गए, कभी टीवी चला लिया, कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कभी मोबाइल चला रहे हैं। जेल में कुछ नहीं, बस एक कमरा है, 4 दीवारी है, और
आपके द्वारा किए गए अपराध के आधार पर आपको वैसी सजाएं दी जाती हैं। कोई व्यक्ति ने बहुत गहरा अपराध किया तो उसको एक बहुत छोटा रूम दिया जाता है, जिसमें खिड़की बहुत ऊंचे पर होती है, आप देख नहीं सकते खिड़की से बाहर कुछ भी, या कोई प्रकाश की किरण ऊपर ही ऊपर आके चली जाती है, और छोटा सा कमरा रहता है, कोई नहीं रहता आपके पास, आपको अकेले ही रहना है। या फिर ऐसे ही हम देखते हैं इतना प्रकार से कोई भी फ्रीडम उनको नहीं रहती। थोड़ा सा कम अपराध किया है ठीक है, थोड़ा बड़ा रूम है, ऐसे करके उनके अपराध के आधार पर उनको सजाएं दी जाती है। तो इस तरीके से इस जगत में कोई भी फ्रीडम नहीं। अब हम अपने आप को देखते हैं भौतिक जगत रूपी जेल में, तो हम सोचते हैं कि हम तो बड़े स्वतंत्र हैं, हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं, हम तो स्वतंत्र ही हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं। कोई बताएगा कैसे? कौन सी चीज हमें फ्रीडम नहीं है, बताइए। हम 3 गुणों में बंधे हुए हैं प्रभु जी। हाँ, हम तीनों गुणों के अंदर बंधे हुए हैं। यस, तीनों गुणों की रस्सियां हमको बांधे हुए हैं, है ना? उन गुणों के प्रभाव के कारण कभी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर ये हम पर हावी हो जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम टोटली अपने आप को बाउंड फील करते हैं। ठीक है, अभी बताओ, मैं आपसे पूछूं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध होना चाहता है कि मेरे अंदर क्रोध है और मैं टीवी उठा के पटक दूं, अपने परिवार के बच्चों को मारूं, है ना? कौन चाहता है? एनीबॉडी वांट्स? कोई आप में से हो तो बता सकते No, कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। लेकिन व्यक्ति गुणों के आवेश में, तमोगुण और रजोगुण के आवेश में आ जाता है तो व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति काम भी नहीं चाहता, वो जानता है कि इससे सिर्फ दुष्परिणाम है, लेकिन वो रजोगुण के आवेश में आकर के उसके ऊपर काम हावी हो जाता है और उससे फिर दुष्परिणाम, कार्य भी करवा लेता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको समाज के लोग उसको बहिष्कृत कर दें, लेकिन वो तमोगुण के आवेश में आकर के शराब पीता है ना, और गलत कार्यों में रत रहता है और समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। तो नो फ्रीडम, एक्चुअली नो फ्रीडम। हम गुणों में बंधे हुए। ऐसे अपने शरीर में देखिए, हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, है ना? व्यक्ति युवावस्था में होता है, सोचता है हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? हम इतने सारे लोगों को जानते हैं। बुढ़ापे में कोई पूछता भी नहीं उसको, बूढ़ा हो जाता है तो फिर कोई उसको देखना भी नहीं चाहता। परिवार में जो लोग आते हैं मिलने, गेस्ट आते हैं, वो सब युवाओं के पास ही बैठते हैं, बूढ़ों के पास उस रेयरली कोई बैठते हैं जाकर के। जो थोड़े से सही व्यक्ति होते हैं वो जाते हैं, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति के पास हमको बैठना चाहिए। जनरली साहब जो है, तो व्यक्ति का प्रभाव भी उसका नहीं है, वास्तव में उसकी जो शक्ति है वो भी उसकी नहीं, बस थोड़े समय तक उसको मिली हुई, जिसको अपना मन करके बैठा हुआ है। ऐसे सुंदरता है, कोई सोचता है हम सुंदर है, सुंदर नहीं है वास्तव में, वो थोड़े समय का प्रभाव है, वो थोड़े समय के प्रभाव वो चला जाएगा। जैसे स्टेशन आती है, स्टेशन चली जाती तो आप ट्रेन में बैठे हुए, स्टेशन आई बनारस वाराणसी जंक्शन, फिर चली गई। तो ऐसे ही जीवन के प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति युवावस्था से गुजरता है तो व्यक्ति सुंदर प्रतीत होता है, फिर और आगे जाता है फिर व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है। तो वो वास्तव में वो व्यक्ति बूढ़ा, वो व्यक्ति सुंदर या कुरूप नहीं हो रहा है, व्यक्ति तो आत्मा है, आत्मा तो हमेशा सुंदर है, लेकिन उसका जो बाह्य शरीर है उसमें बदलाव हो रहा है। तो हमें स्वतंत्रता है क्या कि हम कहते नहीं नहीं भाई हमको युवावस्था बड़ी पसंद आ रही है, हम इसको रोक लेंगे, कर सकते हैं? आपको बूढ़ा होना पड़ेगा, आपको जो अवस्था से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लोगों को बोलते हैं हमको बचपन बड़ा पसंद है, काश बचपन मिल जाए, आप चाह करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती है, आप बहुत सारी चीजें चाहते हो लेकिन आपको नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं लेकिन हम नहीं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। जैसे बताइए कौन कौन सी चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि कंट्रोल हो? सभी चाहते हैं। तो कोई भी दुख नहीं चाहता है कि हमको कोई दुख ना आए। कितने लोग ये चाहते हैं कि भाई हमको कोई रोग हो जाए, कोई ये डिटेक्ट हो जाए कि ये हमको रोग हो गया है, कोई चाहता है? बट वो हमारे आ जाते हैं। क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र नहीं, बंधे हुए। ऐसे हमने आपको ये 6 प्रकार के मल बताए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। कोई नहीं चाहता ये 6 प्रकार में से एक भी प्रकार हमारे ऊपर आए,
बट हमारे ऊपर वो आते हैं, हमको प्रभावित करते हैं, हमारे ना चाहने के बावजूद भी। तो क्या है, हम बंधे हुए हैं, हमारा कंट्रोल नहीं। ऐसे ही हम खाना खाते हैं, पाचन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, खाना पचेगा कि नहीं पचेगा कोई कंट्रोल है नहीं, वो तो जैसा सिस्टम उस प्रकार के वर्क करेगा। ऐसे ही आप देखिए, व्यक्ति जो होता है उसका कैसा नाक नक्शा होगा, कितना सुंदर होगा, इस पे कोई हमारा कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं। ये सब चीजें जो है हमको दी जाती हैं और हमको उसी में रहना है। नो कंट्रोल, है ना। तो ये चीज हम देखते हैं, हमारा वास्तव में कोई कंट्रोल नहीं। तो ये 5 चीजें, 5 रीजन हमने आपको बताए। ये 5 रीजन वो रीजन है जिससे हमको इस भौतिक जगत रूपी जेल से निकलना है और आध्यात्मिक जगत में जाकर के स्वतंत्र जीवन यापन करना है। तो ये हमारे लिए 5 रीजन हमको बताया जाता है। तो मटेरियल वर्ल्ड कोई कंसंट्रेटेड कैंप नहीं है, यहाँ भी हमको कष्ट दिए जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो कष्ट मिल रहे हैं, ये भौतिक जगत में जो कष्ट मिल रहे हैं, ये कोई एक कंसंट्रेटेड कैंप की तरह नहीं है। ये कष्ट जो मिल रहे हैं वो भौतिक जगत के कष्ट हैं, और भौतिक जगत रूपी जेल की कष्ट है, ना कि उस कैंप उसकी तरह, है ना। ये जो यहाँ पर चीजें हैं हमको मिल रही हैं, हमको देखिए यहाँ पे खाने पीने को दिया जा रहा है, हमको ग्रेन्स मिल रहे हैं, हमको रेंस मिल रही है ना। हमको यहाँ पर औषधियाँ भी मिल रही हैं ताकि चीजें सब कुछ चीजें दुरुस्त रहें। अगर हमको मान लीजिए अपच हो गया तो प्रकृति ने इसकी भी व्यवस्था किया हुआ है ना। प्रकृति ने ये भी व्यवस्था किया हुआ है कि किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, है ना। तो ये चीजों की भी व्यवस्था किया हुआ है। तो आप सोचिए, जस्ट इसके ऊपर मंथन करिए कि कैसे हम इस जेल में हैं। जेल में भी जैसे खाने पीने को दिया जाता है, रहने को दिया जाता है कुछ किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसको दवाई भी कराई जाती है ना, और उसकी थोड़ी बहुत इच्छाओं की भी पूर्ति की जाती है। तो ऐसे ही हमको भी इच्छाओं की पूर्ति सारी चीजें दी जा रही है ना। लेकिन साथ साथ में सरकार की एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमसे। जैसे जेल में वो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, खाना पीना प्रदान कर रहे हैं, आपको औषधियां प्रदान कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट में प्रदान की जा रही है, लेकिन सरकार आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है जेल के अंदर के रहने वालों से? बताइए कि हमें जेल के अंदर रहने वालों में क्या हो, बताइए। सुधार सुधार हो, ये सरकार की एक्सपेक्टेशन होती है, करेक्ट ना। ये चीज क्लियर है ना। सरकार ही सब प्रदान कर रही है, लेकिन सरकार हमसे ये चाहती है कि हमें सुधार हो। ठीक वैसे ही भौतिक जगत में भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं हमारे रहने के लिए, खाने के लिए, पानी पीने के लिए, अनेक प्रकार के अन्न, अनेक प्रकार के मसाले, अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार की औषधियां, है ना, अनेक प्रकार से संरक्षण, ओजोन परत के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब भगवान ने इतना सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। तो भगवान जब हमको कुछ दे रहे हैं, उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन है कि हम ये समझें कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, और फिर भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाएं, इस जेल से निकलें। जैसे सरकार की एक्सपेक्टेशन होती है कि व्यक्ति सुधरे और बाहर निकले, ऐसे ही भगवान की हमारे से एक्सपेक्टेशन है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें और अपने हृदय से इन प्रदूषणों को खत्म करें, और फिर भगवान की सेवा के लिए तैयार। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, माता पिता बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनको मनी देते हैं पर्सनल, है ना, उनको रहने के लिए महीने से भेजा करते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये भेजा करते हैं, है ना। उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके कॉलेज में एडमिशन कराते हैं उनका। तो माता पिता की क्या एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे से? अच्छा कुछ बन कर आए। हाँ, अच्छा कुछ बन करके अपने पैरों पर खड़ा हो, है ना। ये माता पिता की एक्सपेक्टेशन होती है। क्या ये गलत है? इज इट रॉन्ग? नहीं भाई, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, आपको समस्त प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन है, इसलिए आपको ये सब कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो जैसे एक माता पिता हमको सब कुछ रहने, खाने और पैसे सब देते हैं ताकि हम कुछ बन करके आए, एक अच्छा व्यक्ति बने,
समाज में अपने पैरों पर खड़े हों, ठीक ऐसे ही जो परम पिता हैं वो हम सबको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है ना। तो एक भक्त का मतलब क्या होता है, एक देवोटी का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति, वो भक्त भगवान की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरता है, कहता है भगवान तो हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं। भौतिक जगत एक्चुअली में क्या है, ये व्यवस्था है हमारे सुधार के लिए। जैसे जेल एक सरकार की व्यवस्था है। निगेटिव वे क्या है कि जेल में दंड देने के लिए बुलाया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, एक सुधार के लिए बुलाया जाता है, वहां हमको सुधारा जाएगा, है ना, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई है हमारे लिए। जैसे माता पिता मेरा व्यवस्था बनाई हमको दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए ताकि हम अच्छे व्यक्ति बन पाए, ऐसे ही भगवान ने व्यवस्था बनाई इस भौतिक जगत को, भौतिक जगत की, यहाँ आकर के हम एक अच्छे व्यक्ति बन करके, एक शुद्ध हृदय से के व्यक्ति बन करके निकले और भगवान की सेवा में रत हों, जो कि वास्तव में हमारा आनंद है। असली आनंद भगवान की सेवा करना है। तो जब हम ये चीज कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए और हम शुद्ध हृदय के साथ निकलें, ये भगवान की एक्सपेक्टेशन। तो जो कोई व्यक्ति भगवान की बातों को स्वीकार नहीं करता है, शास्त्रों को स्वीकार नहीं करता है, तो सोचिए वो कितना बड़ी आफत अपने लिए बना रहा है। सोचिए एक व्यक्ति ने सरकार को विरोध करके जेल के अंदर गया और जेल के भी नियमों को नहीं स्वीकार कर रहा है, ये बोल करके कि ये सरकार के हैं, हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे, तो फिर वास्तव में बहुत ही और अपने आप को गर्त में ढकेल। इज इट नॉट? क्या ये बात नहीं है? यस और नो? क्या वो व्यक्ति अपने लिए अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है, जेल में नियम को ना मानकर? यस, वो अच्छा नहीं कर रहा है, उसको और दंड दिया जाएगा क्योंकि उसने सही चीजों से उसको नहीं स्वीकार किया। ऐसे ही भगवान की बातों को अगर हम स्वीकार करते हैं, भगवान की बातें मतलब शास्त्र, अगर हम शास्त्र को स्वीकार करते हैं, अगर हम शास्त्र के आधार पर कार्य करते हैं, तो फिर उस समय हम सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जैसे ही जगत को छोड़ेंगे हम भगवत धाम जाएंगे। तो शास्त्रों को स्वीकार करना, उसके आधार पर अपना जीवन यापन करना, यही सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में इसके बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों को स्वीकार नहीं करता है, वो व्यक्ति ना तो इस जगत में खुश रह पाएगा, ना ही अध्यात्म जगत, ना ही वो दूसरे, जब उसको दूसरा जन्म मिलेगा वहां भी खुश नहीं रह पाएगा, जो शास्त्रों को स्वीकार नहीं करता। और हम प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, है ना। देखिए पाप की डेफिनेशन क्या है, कोई चीज पाप है या नहीं है कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी बातें शास्त्र के विरुद्ध हैं वो पाप है, सिंपल डेफिनेशन। पाप का क्या मतलब है? शास्त्र के विरुद्ध होकर किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा? भगवान जो कह रहे हैं वो ना किया जाए, यही पाप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन युद्ध करो, अर्जुन कह रहे हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, तो अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो क्या है? पाप है। समझ में नहीं बात आपको? इज इट क्लियर? जी प्रभु जी। यस, ये सिंपल डेफिनेशन को याद रखिए। इस जगत में भी हम देखते हैं जो व्यक्ति भगवान के नियमों के आधार पर अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, पाप पूर्ण कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। देखिए 4 नियम हैं जिनको बोलते हैं गिमी, जो शास्त्र मना करते हैं करने। जी फॉर गैम्बलिंग, जुआ खेलना। आई फॉर इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा करना। तीसरा एम फॉर मीट ईटिंग, मांसाहार करना। और आई फॉर इलिसिट सेक्स मतलब अवैध यौन संबंध रखना। ये चारों प्रकार की जो गर्हित कर्म हैं इस भौतिक जगत में अगर कोई करता है, देखिए उसको कितना कष्ट यहाँ भी झेलना पड़ेगा और इसके बाद भी झेलना पड़ेगा। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। यू सी, ये चारों चीजें, मांसाहार, जुआ खेलना, है ना, और व्यभिचार, है ना, और एक नशा करना,
इन चारों चीजों में सबसे पहली चीज है आपको इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, फ्री में नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। मांस महंगा है, फ्री में नहीं आएगा। ऐसे ही आप देखिए नशा क्या फ्री में दे देंगे आपको? कोई भी नशा लेने जाएंगे तो फ्री में मिल जाएगा? नहीं प्रभु जी। नहीं, खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं नशा हो गया, व्यभिचार हो गया, है ना। आपको हर जगह पहला तो काम है कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो हमने पैसा खर्च कर दिया, फिर सब कुछ ठीक है? नहीं, क्योंकि आप ये गलत कार्य कर रहे हो, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। यस, है ना। क्योंकि गैम्बलिंग, मानसिक टेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, अरे हारे जीते, आप इमोशनली डिप्रेस्ड, मानसिक रूप से आप अस्थिर। ऐसे ही इंटॉक्सिकेशन, नशा करेंगे तो क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा, कितना दर्द होगा, कितना पेट में दर्द होता है, क्या होता है। ऐसे ही मीट ईटिंग, मांसाहार जो है हमारे शरीर के लिए बना नहीं है। बाद में इतने प्रकार के जो कैंसर हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शरीर के लिए जो खाद्य पदार्थ नहीं बना है, आप उसको जबरदस्ती खाओगे सिर्फ स्वाद के लिए, तो वो आपके पूरे छोटी आंत बड़ी आंत सबको डैमेज कर देगा। तो वो इतने प्रकार के कैंसर उत्पन्न हो जा रहे हैं, चिकन फ्लू हो जा रहा है ना। ये सब कैसे है? मांसाहार। और वही इलिसिट सेक्स, हम जानते हैं अवैध यौन संबंध रखने से भी कितने 25 से 30 बीमारियां हैं जो होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो है वो एड्स है, HIV है। वो तो सबसे प्रमुख है। इसके अलावा 25 से 30 बीमारियां और होती हैं जो इस तरीके से अवैध संबंध रखने के कारण। तो पहला तो खर्चा, खुद का खर्चा करो। दूसरा, उसके बाद आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के रोगों को आमंत्रित करो। वेरी गुड। थर्ड थिंग, फिर उस रोग को सुधार करने के लिए खर्चा करो, है ना। अब रोग होगा तो क्या करेंगे? फिर आपको जाना पड़ेगा उसकी दवाई कराने के। डॉक्टर फ्री में दे देगा दवाई? इज इट? नहीं प्रभु जी। उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसकी दवाई कराओ, 3 टाइम दवाई खाओ, 4 टाइम दवाई खाओ। तो दवाई के लिए भी खर्चा। चलो भाई, दवाई के लिए खर्चा भी दे दिया। इनमें से कई पनिशमेंट ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस तक पनिशमेंट होता है, पुलिस पनिशमेंट भी होता है चारों में। पहला जैसे गैम्बलिंग है, आप अगर जुआ खेल रहे हैं, क्या ये क्राइम है कि नहीं, बताइए? इज इट क्राइम? यस। आपको अगर पुलिस पकड़ सकती है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आप अगर कहीं आपको देख लिया इस तरीके से आप जुआ खेल रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, है ना, इसलिए लोग छुप छुप करके करते हैं ना। IPL और ये सब होता है, सब सट्टेबाजी होती है, छुप करके लोग करते हैं, आप खुले ओपन में नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही आप इंटॉक्सिकेशन, नशा है, तो अगर आपने गलत तरीके से अगर शराब ली और जो सरकारी दुकानें वहां से नहीं ली, क्या वो क्राइम है? यस, वो क्राइम है, आपको सजा हो सकती है उसके लिए। ऐसे ही मीट ईटिंग, मांसाहार भी, आप जिसका भी चाहे उसका मांस नहीं खा सकते। आप अगर आपको पकड़ लिया गया हाथी की तस्करी करते हुए या फिर गाय की तस्करी करते हुए, है ना, आप वो क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और वैसे ही इलिसिट सेक्स, है ना, हम देखते हैं कितने प्रकार के केसेस होते हैं, है ना, जो व्यक्ति पुलिस पकड़ करके ले जाती है उसको, क्योंकि वो गलत तरीके से गलत व्यक्ति को अप्रोच करता है, उसने शिकायत कर दिया या कहीं वो फंस गया। इवन घर परिवार के ही लोग कई बार हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत मारते हैं जो इस तरीके के कार्यों में रहता है। घर परिवार के लोग मारते हैं, फिर पुलिस भी पकड़ के ले जाती है। ये इसमें, और सबसे लास्ट में जो लोग नहीं जानते कि जीवन के अंत में यमदूत आते हैं। तो भाई, तुमको मनुष्य जीवन दिया गया था कि तुम्हें सुधार किया जाए। भगवान ने इसलिए तुम पे तरस खा करके तुमको मनुष्य जीवन दिया था, और तुमने तो उसे बस यही गैम्बलिंग, जुआ खेलना, नशा खेलना, इसी में उसको पूरा नाश कर दिया। ठीक वैसे ही समझिए जैसे किसी को मर्सिडीज गाड़ी दी गई, लेकिन उसने खेत में उसको जोतने के लिए लगा दिया मर्सिडीज गाड़ी को। तो अगली बार जिसने दिया होगा मर्सिडीज गाड़ी, वो कहेगा अब तुम ट्रैक्टर ही चलाओ, तुम्हारे लिए वही बढ़िया, तुम मर्सिडीज गाड़ी के लायक नहीं। ठीक इसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये इस जगत में भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मिला है ये समझने के लिए कि कैसे हम भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा के लिए। और जितना मिनिमम हम इस जगत में कर सकते हैं, उतना मिनिमम कर करके हमें भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। मेन उद्देश्य
इस जगत का भगवान में, इस शरीर का भगवान में लगाना है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग मुसलमान दुख धाई। ये जो मनुष्य शरीर है ये भोग के लिए नहीं, भोग के लिए बाकी सारी योनि है, और बहुत भोग किया। कभी कभी तो सोचते हैं नहीं नहीं हम एंजॉय करेंगे। कितना एंजॉय करोगे? कितनी योनियों से एंजॉय कर ही तो रहे हो, एंजॉय तो कर रहे हो। एक्चुअली में हमको पता ही नहीं कि हमारा असली एंजॉयमेंट भगवान के एंजॉयमेंट में है। जितना ज्यादा आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा वास्तविक रूप से आप खुश हो पाओगे। दैट इज द रियल एंजॉयमेंट। तो उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, और वास्तविक रूप से हमको एंजॉयमेंट होना चाहिए, हमें होना चाहिए। तो इसलिए इस भौतिक जगत का निर्माण वास्तव में भगवान के प्रेम का व्यक्तीकरण है हमारे प्रति। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस भौतिक जगत का निर्माण किया है, ताकि हमको सुधरने का मौका मिले, ताकि हम एक सही डायरेक्शन अपने आप की तय करें और एक अच्छी तरफ हम कदम बढ़ाएं, भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्रों को स्वीकार करें। सोचिए अगर शास्त्र हमारे जीवन में ना हो तो हम क्या ही सीख पाएंगे, क्या ही जान पाएंगे? कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन भगवान के शास्त्र, भगवान के द्वारा प्रदान किए गए शास्त्र एक कंपास की तरह कार्य करते हैं। जैसे आप अगर समुद्र में भटक गए हैं, आपको नहीं पता है किधर जाना है, आपको पता है कि हमको उत्तर दिशा में जाना था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ तो समुद्री समुद्र है, कहाँ जाएं, क्या करें? ऐसे इस भौतिक जगत रूपी समुद्र में हमको सही डायरेक्शन पता करनी हो तो शास्त्र रूपी कंपास चाहिए। कंपास बताएगा कि ये सही डायरेक्शन है, और उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली पहुंच जाएंगे तट पर और सुरक्षित होंगे। ऐसे ही इस भौतिक जगत रूपी जहां पर लोग विषयों के पीछे पागल हैं, कुछ भी कर गुजर रहे हैं, ऐसे भौतिक जगत में अगर हमको शास्त्र रूपी मौका मिल गई है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों को मैनुअल बोला जाता है। मैनुअल का मतलब क्या होता है? जो ये बताते हैं कि कैसे मशीन का प्रयोग करना है, मशीन को कैसे सबसे अच्छे से प्रयोग करना है, जिससे वो मशीन सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकती है। ऐसे ही हमको भी ये मशीन मिली है, ये मनुष्य शरीर मशीन के रूप में मिला है, उसके भी हाथ हैं, पैर हैं इस मशीन में, और इस मशीन को कैसे अच्छे से यूज करना है ताकि इस मशीन से सबसे ज्यादा बेनिफिट हम ले सकें। क्योंकि ये वास्तव में हमारी है नहीं, हमको दी गई है और थोड़े समय के बाद छीन भी ली जाएगी। मिथ्या अभिमान के चलते हम हो सकता है ये सोचते रहे नहीं नहीं ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, मेरे हाथ है, मेरे पैर है। एक्चुअल में नहीं, वो आपसे छीन लिया जाएगा और आपका कोई भी नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है। तो सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब हमारा इनके ऊपर नियंत्रण है उस समय हम इनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, भगवान की सेवा में या फिर इस भौतिक जगत के विषयों में। अगर भौतिक जगत के विषयों में यूज कर रहे हैं तो भगवान कहेंगे ठीक है भाई, अभी तो इसको और योनियां देनी पड़ेगी क्योंकि इसको भौतिक जगत के विषय में ज्यादा इंटरेस्ट है और भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं जा सकते तो हमको अनेक योनियां देंगे हमारे इंटरेस्ट के आधार। लेकिन अगर हमने अपने इंटरेस्ट को भगवान की सेवा में जोड़ दिया तो भगवान कहेंगे आप इसको कोई योनि देने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मेरी सेवा करना चाहता है, मेरी सेवा करने वालों के लिए तो मेरा धाम और कोई जगह नहीं। तो इसलिए हमको ये एक्सपर्ट होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की तरफ बढ़ें, इस भौतिक जगत से के इस आकर्षणों के पीछे ना हो। भौतिक जगत में आकर्षण का मतलब क्या है? जैसे जेल के अंदर रहने वाला व्यक्ति सोचे कि अरे यहाँ तो बड़ा बढ़िया है, बढ़िया नाश्ता मिल रहा है, बढ़िया खाने को मिल रहा है, तो ये सोच करके अपने आप को सेटल करने का प्रयास करता है। सोचिए कितनी विडंबना है कि एक व्यक्ति एक ट्रेन में सफर कर रहा है और ट्रेन की सीट को ही सजाने संवारने में लगा हुआ है वही हम लोग यहाँ करते हैं, इस भौतिक जगत में सेटल होना चाहते हैं। जहाँ पे हर एक चीज अनसेटल है उस भौतिक जगत को हम सेटल करना चाहते हैं व्यक्ति क्या बोलते हैं, कहते हैं अब तो सब सेटल हो गया है, बच्चे नौकरी करने लगे है ना, और हमने भी अपना जॉब कर लिया, सबको पढ़ा लिखा दिया, अब सब बच्चे सब सेटल हो गए, कोई सेटल नहीं है यहाँ पे कोई भी सेटल नहीं। एक झटका लगेगा सब सेटल का सब अनसेटल हो जाता है। ये भौतिक जगत ऐसा है। पदम पदम यद विपदाम न क्लेशाम, जो व्यक्ति भौतिक हैं पद पद पर विपदाएं हैं यहाँ पर, लेकिन भक्तों के लिए भौतिक जगत विपदा से भरा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक क्षण को भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। कर पाए या ना कर पाए ये तो उनके स्तर पर डिपेंड करता है,
लेकिन उनका प्रयास ये होता है कि हर एक चीज को हम भगवान की सेवा के लिए करें, क्योंकि वास्तव में वही की है, उसमें हमारा श्रेय नहीं। तो जैसे एक पेन होता है, तो पेन जो है अगर वो अच्छे से इंक दे रहा है तो जो पेन चला रहा है उसको अच्छा लगेगा, है ना, पेन को चलाते। तो ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान के अनुगत हैं, भगवान की बातों को स्वीकार करते हैं, तो भगवान हमसे अनेक कार्य करा सकते हैं अपनी सेवा में। लेकिन मान लीजिए हम ऐसे पेन हैं कि थोड़ा चलता है फिर रुक जा रहा है, फिर थोड़ा चलता है फिर रुक जा रहा है, या फिर इंक पीछे फेंक दे रहा है, तो भगवान कहेंगे अरे इसका कोई मतलब नहीं है इसको अभी और अच्छे से करने की जरूरत है। तो हमें भगवान का एक अच्छा अंश बनना है, ताकि भगवान हमारा प्रयोग कर सकें अपनी सेवाओं में। तो इसलिए हमें जो भगवान का भक्त बनना है, और भक्त बनने की क्या प्रक्रिया है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? कि मेरे भक्त बनो, है ना, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, मामी वैश्य सत्यम ते प्रति जानिए प्रयोज। अगर प्रत्येक दिन तुम मेरा नाम लेते हो, जप करते हो, भक्तों का संग करते हो, मेरे बारे में सुनते हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरे पास आओगे, थोड़ा सा भी संदेह है। तो हमें बस ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करना है प्रत्येक दिन। हर दिन जब हम जप करते हैं, अपनी नियत संख्या को जप को पूर्ण करते हैं, तो उस दिन हमें समझना चाहिए हमने एक कदम भगवान की ओर बढ़े, एक कदम हम और बढ़े। आज का दिन हो गया, जब अच्छे से किया, चैंटिंग बढ़िया हुई, हेयरिंग अच्छे से सुना, मतलब भगवान की तरफ हमारा एक कदम और बढ़ गया। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, और प्रत्येक दिन बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रेयरफुल मूड के साथ भगवान का जप करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं ना, अरे गुरु जी जब में मन नहीं लग रहा है, हम तो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। कि मन लगेगा कि नहीं लगेगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास करना आपके हाथ में है, वो आपके हाथ। आप प्रयास करो, भगवान प्रयास देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना अच्छे से जप करना चाहता है। और जब भगवान हमारा प्रयास देखते हैं तब वो टेस्ट देंगे। जब हमारा प्रयास नहीं रहेगा तो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो एक बार प्रभुपाद जी तट पर बैठे हुए थे और कई सारी जो बतख आ गई थी वहां पर, तो एक बतख थी, बहुत चिल्ला रही थी, क्वां 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 करते करते। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उसको एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। तो प्रभुपाद जी ने बाकी डिसाइपल से पूछा, क्या सीखा तुमने? बाकी डिसाइपल ऐसे दिखे, क्या सीखा, मतलब क्या, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा, यही बतख क्यों पाई, बाकी बतखें क्यों नहीं पाई? रीजन क्या था? उसने मांगा, हाँ, उसने मांगा। हाँ, उसके अंदर ईगरनेस थी, उसको चाहिए था इसलिए मिला। ऐसे ही भगवान की भक्ति है, बहुत आसान है, सरल सहज मार्ग है। अपने हृदय को शुद्ध करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करिए। कहीं आपको पहाड़ पर्वत पर जाने की जरूरत है, लेकिन ईगरनेस होनी चाहिए। मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में पढ़ना है ना, भगवत धाम जाना है, इसी जन्म में जाना है, ईगरनेस होनी चाहिए। अगर ईगरनेस है तो हमें भगवान मिलेंगे, तो कोई संदेह नहीं। ईगरनेस हमको डेवलप करनी है। भक्ति में ये लौल्यम भी विकसित करना है। मुझे सुनना है, मुझे भागवतम में बैठ जाना है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, है ना, मुझे भगवान का प्रसाद पाना है। ये ईगरनेस हमको डेवलप करनी, दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। तो दैट इज द थिंग। तो आज हम इसीलिए यहाँ पे ही सत्र को एंड करेंगे, और इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अभी हम एक व्हाट्सएप पर हम एक साधना कार्ड लिंक स्टार्ट करने वाले हैं कि आप लोग कितना साधना कर रहे हैं, उसको अपडेट करने के लिए। तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, हमको पता चलेगा कि आप में से कितने भक्त कितने कितने माला कर रहे हैं, तो वो हमको एक पता चलेगा उसके बाद। तो हम व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक भेजेंगे, तो आप उसमें अपनी साधना को अपडेट करते रह सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।